हेलो माय लवली टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विद रुचि में आज हम लेंगे एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 4। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी चल रही है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है और मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 4 आपको क्या कहता है, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, जैसे कोई कॉलोनी होती है उसमें रो में हाउसेस बने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें 1 to 49 एक रो में हाउसेस बने हुए हैं। ठीक है, कहाँ तक हैं ये? 49 तक हैं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की इम्पॉर्टेंट है क्या, कि इसने कहा है कि शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक एक्स की एक ऐसी वैल्यू है सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। एक्स नंबर से पहले, प्रीसीडिंग यानी इससे पहले जो हाउस नंबर होगा वो क्या होगा? x-1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर्स का जो सम है यानी Sn जो है या Sx-1 जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। इसके बाद जो हाउसेज हैं, इसके बाद कौन सा हाउस होगा? x+1। तो इसके बाद जो हाउसेज हैं इसके सम के इक्वल है। ठीक है, यानी आपको ये बताना है कि जो x-1 है वो x+1 to 49 के इक्वल है। आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं, इसमें x इंक्लूडेड नहीं है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब हमारे लिए इसको फाइंड आउट करना कि x+1 to 49, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं कि S49 में से Sx को माइनस कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके इन हाउसेस के सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताना है कि x-1 जो है वो किसके बराबर है? Sx+1 to 49 के बराबर है। ठीक है, इसका जो सम होगा इसके बराबर है। अब ये बताना, सम बताना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास में a नहीं होगा, x+1 आएगा। तो इसकी जगह हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Sx-1 किसके बराबर होगा? पहले मैं S49 निकाल लें, हम S49 और उसमें से हम माइनस कर दें Sx को। ठीक है, ये वाले सारे हाउसेज आ जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसका सम मिल जाएगा। सभी के सम में से S49 में से अगर हम Sx को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वाले हाउसेज का सम मिल जाएगा। तो हम इसके क्वेश्चन के लिए इस तरह से ही जाएंगे। ठीक है, हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? Sx-1 इज इक्वल टू S49 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे n हमारे पास में क्या है? 1। d की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी 1 है, 2 - 1। ठीक है, और अगर l की ज़रूरत पड़ती है तो वो है 49। अब क्योंकि हर ही केस में हमें x की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में n दे रखा है, तो और a और l भी है हमारे पास, n नहीं सॉरी a और l भी है, तो हम Sn इज इक्वल टू n/2 a+l का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। राइट, तो बस इसी फॉर्मूले को रखकर हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अच्छा, सब जगह अलग अलग तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ऐसा मत करिएगा। एक सीधी लाइन में करती जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कैसे? इसमें हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 a+l। ठीक है, अब Sx-1 के लिए x-1 के लिए n क्या हो जाएगा? x-1 डिवाइडेड बाई 2। a क्या है? 1, और l यहाँ पर क्या है? x-1। इस केस के लिए Sx-1 के लिए l हमारा क्या हो गया? x-1 इज इक्वल टू S49 हमें लिखना है, तो n क्या हो गया? 49 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, a क्या हो गया? a तो 49 के लिए भी सभी हर केसेस में 1 रहने वाला है, प्लस और l हो गया इस केस में हमारे लिए 49, इधर माइनस का साइन Sx। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या हो गया? x/2। a 1 रहेगा और l हो जाएगा x।
यहाँ इस केस में l हमारे लिए हमारे पास में क्या हो गया x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये +1 -1 कैंसिल, तो ये हमें क्या मिला x होल x -1/2। x इसमें से हमने कॉमन ले लिया। ये हमारे पास बचा 49/2 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस ये एज इट इज़ x 1 + x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 25। इसे अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² - x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसे मैं अभी एज इट इज़ ही रख लूँ 49 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस x1 जा x और x जा x² डिवाइडेड बाय 2। इसे ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब इस पूरी टर्म को हम यहाँ पे ले जाएंगे। देखिए अब इससे पहले माइनस का साइन है तो ये पूरी टर्म यहाँ पर जाने पे प्लस में हो जाएगी, राइट। तो इसे हम इसी तरह से लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम अगर हम नहीं भी लेंगे तो भी एक्चुअली चलेगा, 2 एलसीएम लिया है तो ये हो गया x² - x + x + x², x से x कैंसिल इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये हमें मिला 2x² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 25। 2 से 2 कैंसिल। अब आपको समझ में आया इसको मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करिए। x² हो गया 49 मल्टीप्लाइड बाय 25 के बराबर और x हो गया √ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाय 25। इसे हम 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 25 का स्क्वायर रूट इज़ 5, तो x की वैल्यू क्या होगी 7 5 ज़ा 35, दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है, राइट। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो आप बड़ी आसानी से जिसे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, पर x की वैल्यू आप क्या लेंगे सिर्फ 35 प्लस का, क्योंकि नंबर्स जो हैं काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो 35 ही इस हाउस नंबर ऐसा होगा कि जिससे पहले के हाउसेस का के नंबर्स का सम जो है इसके बाद के हाउसेस के नंबर के सम के बराबर होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसको समझने में था कि आप इसे किस तरह से समझ पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी रुचि मैम को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी तरह से करते रहिए और हमारे वीडियोस को प्यार करते रहिए। अपने फ्रेंड्स में जिन्हें भी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है उनके साथ शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो भी आप उसमें कमेंट डाल सकते हैं। आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।